आज हम चुनाव आयोग से शिकायत करने जा रहे हैं। हमारे बिहार में नरकटिया विधानसभा के जो राजद के तथाकथित जीते हुए विधायक हैं, उन्होंने अपने अपराधों का ब्यौरा जनता से छुपाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। आपके साथ मैं अमन कुमार। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कल एक बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक बिहार विधानसभा चुनाव में हार को लेकर बुलाई गई थी। इसका नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे थे। बैठक के बाद जब वो मीडिया से बात करते हैं तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि 2021 में बिहार विधानसभा चुनाव फिर से हो सकता है। उसके बाद आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। इसका नेतृत्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कर रहे थे। और जब हमने उनसे पूछा कि तेजस्वी यादव का बयान आया है कि बिहार विधानसभा चुनाव फिर से हो सकता है, उस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने सबको देखने का हक है और वो भी सपने ही देख रहे हैं। ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव दोबारा नहीं होगा। चुनाव हो चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं और नतीजे में एनडीए की सरकार बन चुकी है। अब बिहार के विकास के लिए हमें काम करना है और जो सपने देख रहे हैं उनको सपने देखने का हक है और वो देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि राजद लगातार आपराधिक मामलों में जो लोग संलिप्त हैं उनको टिकट देने का काम करती है और नरकटिया से विधायक उनके लिए भी उन पे भी आपराधिक मामले दर्ज है और उसको लेके आज हमारी 4 सदस्यीय टीम चुनाव आयोग जाएगी और उनके लिए शिकायत करेगी। क्या कुछ करे संजय जायसवाल, ये पहले सुन लेते हैं। कि काट में बिहार के किसानों ने जो हमें समर्थन दिया है उसके लिए भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक दूसरा मुद्दा भी है। हमारे विरोधी, एक तो सबको पता है कि उनकी प्रकृति में ही अपराध है और इसमें कहीं कोई संशय और संदेह की बात नहीं है। 1990 से 2005 में जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता भूल नहीं सकती है और उन्हीं चीज़ों पर आगे चलते हुए कुछ विचित्र स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आज हम चुनाव आयोग से शिकायत करने जा रहे हैं। हमारे बिहार में नरकटिया विधानसभा के जो राजद के तथाकथित जीते हुए विधायक हैं, उन्होंने अपने अपराधों का ब्यौरा जनता से छुपाया है और उसका मैं अभी प्रेस रिलीज भी आपको दूंगा। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उनकी पार्टी कहती है कि इन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, पर वह अपने जनता को जो खुद उनको कहना है उसमें वह सीधे कह देते हैं कि मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा है। तो यह चुनाव आयोग का और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि हर उम्मीदवार को अपना आपराधिक मुकदमे जो भी चल रहे हैं बताना है, वह उन्होंने नहीं बताया है। इसके खिलाफ हम आज इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं और यह नियम चूंकि सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ है और बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि उन्हीं की पार्टी कहती है कि नहीं ये इन पर यह आपराधिक मुकदमा चल रहा है, उनकी पार्टी अखबार में एडवर्टीजमेंट दे रही है और वह अपने एफिडेविट में कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। हमने पता भी किया, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा आज भी केस लंबित है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करूंगा कि वह स्वतः संज्ञान लेकर के नरकटिया विधायक के ऊपर कार्रवाई करे और इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे और केस भी फाइल करेंगे। और यह इकलौता मामला नहीं है, इसी तरह का मामला बैकुंठपुर में भी देखा गया है और न जाने कितने अपराधियों को, एक तो सबके सामने है जो बलात्कार के अपराधी हैं, जो हत्या के अपराधी हैं, उन सबों को राजद ने टिकट दिया, पर ऐसे भी न जाने कितने उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो आदतन अपराधी हैं, पर उन्होंने अपने अपराध की कहानियां, अपराध के जो उन्होंने किया है उसको उन्होंने छुपाया है। इसलिए आज हम इलेक्शन कमीशन में यह तो उदाहरण स्वरूप देने जा ही रहे हैं। आज 4 बजे का हमें इलेक्शन कमीशन में समय मिला है। माननीय हमारे महामंत्री सुशील जी, राधिका जी और एसपी संजय जी इलेक्शन कमीशन में जा कर के यह आवेदन भी देंगे और हम इलेक्शन कमीशन से यह अनुरोध करते हैं कि वह स्वतः संज्ञान लेकर नरकटिया विधायक पर एफआईआर करे और सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेकर के उनके विधानसभा की सदस्यता को रद्द करे।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, संजय जायसवाल का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही आपराधिक मामले में जो सम्मिलित रहते हैं उन्हें ही टिकट देने का काम करती है, और उसी को लेकर नरकटिया के जो विधायक हैं उन पे भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, हत्या के मामले दर्ज हैं, और उन्होंने अपने हलफनामे में ये बात छुपाई थी। इसी को लेकर आज हम चुनाव आयोग जा रहे हैं और वहाँ पर उनके लिए शिकायत करेंगे और सीधे तौर पर चुनाव आयोग की टीम से ये आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द उनको बिहार विधानसभा चुनाव की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाए। अब देखने वाली बात है कि इस पे राष्ट्रीय जनता दल का क्या प्रतिक्रिया आता है और क्या उनका बयान रहता है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।